सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस और चौथा निर्गुण। ये 4 प्रकार के पारायण होते हैं, भागवत की कथा होती है। ऐसा स्कंद पुराण के महात्म्य में व्यास जी ने वर्णन किया है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। सात्विक पारायण किसको कहते हैं? सात्विक पारायण, सात्विक कथा उसको कहते हैं जहां पर कथा की प्रधानता है। ध्यान से सुने, जहां पर भगवान की कथा की प्रधानता है। एकदम सुनने वाले जिज्ञासु श्रोता हैं, सुनाने वाले भाव में भरे हुए भगवान के भक्त महापुरुष कोई वैष्णव हैं, और केवल एकमात्र भगवत कथा ही जहां प्रधान रूप से है। सुनाने वाले का उद्देश्य भी कथा है, सुनने वाले का भी एकमात्र उद्देश्य कथा ही है। तो वो 7 दिन के लिए अथवा 15 दिन के लिए सुने, उसको सात्विक पारायण कहते हैं। राजस पारायण किसको कहते हैं? ये कैटेगरी बनी। सात्विक माने नंबर 1, नंबर 2 पर कौन है? जैसे कक्षा में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान दिए जाते हैं विद्यार्थियों कि हम फर्स्ट डिवीजन आए हैं, हम सेकंड डिवीजन आए हैं, जो भी हो आप सबकी भाषा में, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। परंतु सात्विक माने नंबर 1, राजस माने नंबर 2। नंबर 2 भागवत का पारायण कैसा होता है अथवा कथा कैसी होती है? तो व्यास जी कहते हैं नंबर 2 पर वह होता है जहां पर दिखावा प्रधान हो, कथा गौण हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए। काम तो राधे राधे से ही होगा, नहीं आधे आधे रह जाओगे भैया। दिखावा प्रधान हो, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था में हो रही है कथा। अब इसका केवल ये अर्थ मत लगाना कि जो बड़े बड़े आयोजन लोग कराते हैं तो उनके लिए दिखावा ही प्रधान हो। कई लोग, बहुत लोग लाभ ले सकें इस सद्भावना से भी कराते हैं, उनके लिए नहीं। अगर बहुत बड़े आयोजन में हजारों लाखों लोग इस कथा का लाभ ले सकें, उनका कल्याण हो, ऐसी सद्भावना हो, तो वो आयोजन भी सात्विक ही माना जाएगा, क्योंकि प्रधानता कथा की है ना उसके अंतर्मन में। परंतु ऐसी भावना ना रख करके केवल लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इतना बड़ा आयोजन कराया, हमने ऐसा किया, इतना भंडारा किया, ये सब दिखावे की भावना जहां पर प्रधान है, वो भगवान की कथा का पारायण तो है, पर वो राजस पारायण नंबर 2 का है। विशाल व्यवस्थाएं। नंबर 3 पर कौन सा पारायण होता है? जिसको कहते हैं तामस पारायण। तामस पारायण कौन सा है? व्यास जी कहते हैं तामस पारायण उसको कहते हैं जिसमें श्रोता वक्ता बैठ गए कथा सुनने के लिए। कथा प्रारंभ हो गई, 2 दिन कथा सुनी, फिर कोई काम आ गया महाराज जी को, तो महाराज जी अपने काम में बिजी हो गए, कथा बंद हो गई। और यहाँ श्रोता को भी कुछ काम आ गया, महाराज वहां जाना है, यहाँ जाना है, तो वो अपने काम में बिजी हो गए। महीना 2 महीना बीत गए, फिर याद आई कि अरे वो छुट्टी पड़ी थी, चलो फिर से बैठ जाएं, सो फिर से बैठ गए। 2-3 दिन फिर सुनी, 2-3 दिन बाद फिर दोनों बिजी हो गए, सो फिर चले गए। इस प्रकार से वो कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। इसको कहते हैं तामस पारायण। परंतु शुकाचार्य जी कहते हैं तामस पारायण भी बुरा नहीं है। ध्यान से सुनना। बोले क्यों बुरा नहीं है? बोले ना करने की अपेक्षा, बिल्कुल भी ना सुनने की, ना करने की अपेक्षा अगर वो समय निकाल करके 2 दिन भी सुन लेता है, 5 दिन भी सुन लेता है, तो ना करने की अपेक्षा वो तामस भी अच्छा है, उसकी अपेक्षा वो भी अच्छा है। परंतु एक होता है निर्गुण पारायण,
उसमें कोई गुण ही नहीं है, ना सात्विक की सीमा में है, ना राजस की सीमा में है, ना तामस की सीमा में है। वो तीनों गुणों की सीमा से परे है, नाम ही है निर्गुण। वो निर्गुण पारायण बोले वो नंबर 1 से भी ऊपर। एक तो नंबर 1 है और एक के आगे 11, 1 और 1 11, ऐसा सोचो, वो नंबर 1 से भी ऊपर का है। बोले वो निर्गुण पारायण कैसा होता है? व्यास जी कहते हैं निर्गुण पारायण उसको कहते हैं जिसमें न श्रोता को अपना होश है, न सुनाने वाले महापुरुष वक्ता को अपना होश है। श्रोता भी कथा सुनते सुनते कथा स्वरूप ही हो चुका है, वक्ता भी कथा सुनाते सुनाते कथा का ही मूर्तिमंत स्वरूप बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि वक्ता के रूप में भी कथा ही बैठी है और श्रोता के रूप में भी मूर्तिमंत कथा ही बैठी है। दोनों में आदान प्रदान केवल कथा का ही हो रहा है, कथा के अतिरिक्त कुछ जीवन में इतर है ही नहीं। ऐसी जो स्थिति होती है उसको कहते हैं निर्गुण पारायण। और ऐसा जो पारायण होता है परीक्षित, वो किसी सीमा में नहीं बंधा होता कि वो साप्ताहिक है 7 दिनों का है, कि वो पाक्षिक है माने 15 दिनों का है, अथवा वो मासिक है महीने भर का है। वो तो जीवन पर्यंत जीवन ही कथा है। बोले ऐसा किसी का पारायण है? उदाहरण भी तो चाहिए। क्या ऐसा भी किसी ने पारायण किया जहां सुनने वाला भी सुनते सुनते कथा बन गया हो, सुनाने वाला भी सुनते सुनते केवल कथा बन गया हो? ऐसा भी कोई पारायण है? तो व्यास जी उदाहरण दे रहे हैं। शुक परीक्षित संवाद का जो पारायण है वो निर्गुण पारायण है। सुखदेव जी ने सुनाया, परीक्षित जी ने सुना, वहां काल की कोई सीमा नहीं है। सुखदेव जी सुनाने बैठ गए, परीक्षित जी सुनने बैठ गए। अब ना भोजन करना है, ना पानी पीना है, ना लघु शंका जाना है, ना दीर्घ शंका जाना है, ना स्नान करने जाना है, ना विश्राम करने जाना है। असन बसन उड्डयन उत्थापन गमन आगमन जितनी भी क्रियाएं हैं सब बंद। केवल बैठ करके एकटक दोनों कानों से कथा सुनना है और मुख से कथा सुनना है। शुक परीक्षित संवाद में जो गंगा जी के किनारे कथा हुई थी उसमें सारी क्रियाएं बंद थी। सुखदेव जी अपने आसन पर विराजे, कथा कहना प्रारंभ हुआ। परीक्षित 7 दिन के मेहमान थे, 7 दिन तक कथा सुने। तो बीच में एक भी दिन एक क्षण मात्र के लिए भी, लब मात्र के लिए भी विश्राम नहीं हुआ। चौथे दिन की कथा में सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा भी कथा आएगी परसों। अरे परीक्षित 4 दिन लगातार तुमको बैठते सुनते सुनते हो गए, ना कुछ खाए हो, ना पिए हो, ना कहीं गए हो, ना आराम किए हो। कुछ भूख प्यास लगी हो तो चले जाओ, थोड़ा सा स्वल्पाहार ले लो, फिर बैठो, फिर सुनाते हैं। तो परीक्षित जी ने उस समय कह दिया, महाराज भूख प्यास में कितनी पीड़ा होती है ये हम जानते हैं। ऐसा क्यों? बोले उस दिन प्यास ही लग रही थी, इसलिए महात्मा के आश्रम में जाकर के हमको पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो अभिमान में हमने मरा हुआ सर्प ऋषि के कंठ में डाल दिया। ये प्यास के कारण ही हुआ। इसलिए लौकिक प्यास तो मेरे जीवन में अब रही नहीं। हाँ, भगवान की कथा का पिपासु जरूर हूं। आप जब से 4 दिन से आए हो, 4 दिन कब बीत गए मुझे पता नहीं चला। बस यही विनती है, जैसे सुना रहे हो वैसे ही सुनाते जाओ। इस गंगा की धारा को आप रोको मत, चलने दीजिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, ठीक है तो सुनो। फिर सुनाना प्रारंभ किया और तब तक परीक्षित सुनते रहे और सुखदेव जी सुनाते रहे, जब तक परीक्षित के 7 दिन पूरे के पूरे बीत नहीं गए। तक्षक नाग ने उनके इस 5 भौतिक शरीर को डस करके खत्म नहीं कर दिया। मरते दम तक श्वास श्वास पे परीक्षित कथा सुनते सुनते ही मरे। इसको कहते हैं निर्गुण पारायण। और व्यास जी ने स्कंद पुराण में इस उदाहरण को देते हुए यह भी कहा कि कोई ये सोचे कि महाराज आप तो कह रहे थे कि निर्गुण पारायण उसको कहते हैं जिसमें समय की कोई अवधि ना हो, ये तो 7 ही दिन तक चला। तो वहां पर व्यास जी ने कहा वो वास्तविकता में निर्गुण पारायण ही था। अब 7 दिन तक इसलिए चला क्योंकि श्रोता के पास समय ही 7 दिन का था।
अगर परीक्षित और भी लंबे जीवित रहने वाले होते तो वो जीवन पर्यंत आगे भी कथा सुनते ही रहते। 7वें दिन उनका शरीर ही पूरा हो गया, इसलिए कथा वहां पर विश्राम लेगी। इसको कहते हैं निर्गुण पारायण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।